इस एपिसोड की शुरुआत में हमें लॉस एंजलिस की सड़कों पर लूसीफर घूमता हुआ दिखाई देता है और वहीं सड़क किनारे एक आदमी लोगों को उपदेश दे रहा होता है कि अंत करीब है और डेविल हमारे कहीं आसपास ही है। लूसीफर उसकी बात सुन के कहता है, ओह तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि तुम कितने सही हो। फिर वो आदमी पूछता है कि क्या तुमने कभी डेविल को देखा है। तो लूसीफर कहता है कि रोज़ सुबह आईने में। जिस पे वो आदमी कहता है, देखा डेविल हम सबके अंदर है, वो हमसे पाप करवाता है। फिर लूसीफर उसकी बात को काटते हुए कहता है कि उसे हर बात का क्रेडिट मत दो, इंसान अपनी गलतियों का खुद जिम्मेदार है। अब उस इंसान को गुस्सा आता है, वो लूसीफर को वहां से जाने को कहता है। लूसीफर समझ जाता है कि ये कोई ढोंगी है जो सड़क किनारे ऐसे भाषण देकर लोगों से पैसे लूटता है। लूसीफर कहता है उसे ढोंगियों से सख्त नफरत है और वो तुम्हें डेविल होने का सबूत दिखाएगा। और लूसीफर उसे अपना डेविल वाला चेहरा दिखाता है, जिससे वो आदमी बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अब लूसीफर लिंडा के ऑफिस में होता है। वो उससे बातें करता है अपने डेविल होने के बारे में और जो कुछ भी उसने हाल ही में किया है उसके बारे में। हालांकि लिंडा को उस पर यकीन नहीं होता, मगर वो एक थेरेपिस्ट है, इसलिए वो उसे लगता है कि ये सब लूसीफर की दिमागी इमेजिनेशन है और वो उसकी इन्हीं कहानियों पर बात करते हुए उसका इलाज करेगी। अब लूसीफर वापस लक्स आता है जहाँ क्लोई उसका पीछा कर रही होती है, मगर तभी मेज क्लोई को एक ड्रिंक सर्व करती है। क्लोई कहती है कि उसने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया था। मेज कहती है कि ये ऑनर की तरफ से है और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर क्लोई लूसीफर के पास जाती है। लूसीफर उससे पूछता है कि क्लोई की लूसीफर पर जासूसी कैसी चल रही है। क्लोई कहती है कि उसकी हर बात सच है, मगर 5 साल पहले तक का उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, जिससे वो काफ़ी परेशान है। लूसीफर कहता है हाँ, क्योंकि उससे पहले वो यहाँ नहीं था, वो दरअसल हेल में था। क्लोई फिर उसकी बातों पर यकीन नहीं करती और पूछती है कि ऐसा कैसे हुआ कि जिमी बांस ने उस पर 5 गोलियां चलाई और उसे एक खरोंच तक भी नहीं हुई। लूसीफर कहता है कि उसने बताया था कि ऐसा क्यों हुआ है। अब ये उसकी गलती नहीं है कि वो उस पर यकीन नहीं करना चाहती। तभी क्लोई को किसी की कॉल आती है और वो वहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में क्लोई और डैन एक एक्सीडेंट सीन पर होते हैं, जहाँ एक फेमस फिल्म स्टार के लड़के की कार का एक्सीडेंट होता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। वो एक फोटोग्राफर से पीछा छुड़ा रहा होता है जो उसकी तस्वीरें खींच रहा होता है और उसकी गाड़ी बेकाबू हो जाती है, जिससे उसकी गाड़ी पलट जाती है और उसकी मौत हो जाती है। तभी लूसीफर भी वहां आ जाता है। क्लोई उसे जाने को कहती है, मगर वो वहीं रुकता है। फिर वो दोनों उस फोटोग्राफर से बात करने जाते हैं। निक ही वो फोटोग्राफर होता है जिसे सस्पेक्ट के तौर पर गिरफ्तार किया जाता है। क्लोई निक से कहती है कि उसने एक फ़ोटो के लालच में एक मासूम की जान ले ली और वो इंश्योर करेगी कि इस बार वो सज़ा से बच नहीं पाए। निक कन्फेस कर लेता है, मगर क्लोई हैरान हो जाती है कि इतनी आसानी से निक कन्फेस नहीं कर सकता। जिस पर लूसीफर अपने चार्म से निक से सच निकलवाता है और निक उसे बताता है कि वो किसी को बचा रहा है, ये उसने नहीं किया। इससे पहले कि निक कोई नाम बताता, डैन वहां आकर उन दोनों को हटा देता है। क्लोई ये सब फिर डैन को बताती है, मगर डैन उसे केस से दूर रहने को कहता है और लूसीफर को भी साथ ले जाने को कहता है। अब अगले सीन में लूसीफर अपने पेंट हाउस में होता है और वो मैनेडेल फिर वहां से आ जाता है। वो कहता है कि वो सौदा करना चाहता है कि लूसीफर हेल लौट जाए और गॉड से वो बात कर लेगा। लूसीफर कहता है वो कहीं उसे डर तो नहीं कि अगर वो हेल नहीं लौटा तो पिताजी अमेनेडेल को हेल का राजा बना देंगे। अमेनेडेल कुछ पल के लिए चुप हो जाता है और फिर वो कहता है कि तुम बदल रहे हो लूसीफर, तुमने क्लोई की जान बचाई, तुमने परवाह करना शुरू कर दिया है, इंसान तुम पर असर डाल रहे हैं। जिस पर लूसीफर कहता है हमें बदलना चाहिए और अमेनेडेल को फिर से वहाँ से खाली हाथ लौटा देता है। अब अगले सीन में क्लोई रोबी की न्यूज़ देख रही होती है और लूसीफर उसके घर आता है, मगर क्लोई उसे वहां से भगा देती है और कहती है कि उसे अकेले काम करना है। फिर लूसीफर पुलिस हेडक्वार्टर जाता है और निक से मिलता है। वो उससे क्लोई के बारे में जानना चाहता है कि क्यों उसके चार्म का उस पर असर नहीं होता। निक उसे बताता है कि जब वो 19 साल की थी तब उसके पापा, जो कि एक पुलिस ऑफिसर थे, ड्यूटी पर उनकी किसी ने हत्या कर दी थी और सब फोटोग्राफर्स उस वक्त क्लोई की तस्वीर लेना चाहते थे, मगर निक ने वो पहली तस्वीर ले ली। उससे बहुत सारे उसने पैसे कमाए, इसलिए क्लोई उससे नफरत करती है क्योंकि वो नैतिक नहीं था। फिर निक कहता है कि उसे इस बात का बहुत पछतावा है और उसने कोशिश की कि फिर कोई भी उसकी जैसी गलती ना करे, मगर वो एकदम से चुप हो जाता है
दरअसल वो किसी को बचा रहा होता है। अब क्लोई रॉबी के फादर के पास पूछताछ के लिए जाती है ताकि कोई क्लू मिल सके। वो उसे बताती है कि निक ने रॉबी को नहीं मारा। तभी मिस्टर रूसेल बताते हैं कि वहाँ एक और फोटोग्राफर भी था। रॉबी ने उसे बस एक बार ही देखा था, मगर वो उसका चेहरा नहीं जानता। तभी क्लोई को पुलिस हेडक्वार्टर से कॉल आती है कि लूसीफर ने निक से पूछताछ की और अब लूसीफर अपने बार में बैठा होता है। मेज उससे पूछती है कि उसे क्या हुआ है। लूसीफर कहता है कि वो परेशान है, क्लोई पर क्यों उसका असर नहीं हो रहा। तभी क्लोई वहां पहुंचती है और लूसीफर उसे बताता है कि निक अपने किसी शागिर्द को बचा रहा है जो कि उसके नक्शे कदम पर चल रहा है। फिर वो दोनों वहां से निकल जाते हैं और एक हॉलीवुड पार्टी में पहुंचते हैं जहां बहुत सारे फोटोग्राफर्स होते हैं। उन्हें वहां वो फोटोग्राफर भी दिखता है जो सुबह क्राइम सीन पर भी था, मगर वो उन्हें चकमा देकर गाड़ी से वहां से भाग जाता है। अब डैन क्लोई के घर होता है। वो उसे बताता है कि उसने उस गाड़ी की नंबर प्लेट से पता करवाया है, वो निक के नाम पर ही रजिस्टर्ड है और जॉश नाम का बंदा उसे ड्राइव करता है जो निक के लिए ही काम करता है। क्लोई उसे थैंक्स कहती है। अब जॉश किसी की चोरी छुपे फोटोज ले रहा होता है कि तभी क्लोई और लूसीफर वहां पहुंचते हैं और उससे पूछताछ करते हैं, जिससे उनका शक और भी मजबूत हो जाता है। फिर क्लोई और लूसीफर लक्स में होते हैं जहां क्लोई जॉश के काम पर रिसर्च कर रही होती है कि कैसे सेलिब्रिटीज के हर ऑकवर्ड मोमेंट पर सबसे पहली तस्वीर जॉश ने ही ली है, कहीं वो ये सब प्लान तो नहीं करता है। लूसीफर कहता है चलो फिर उसे सजा देते हैं। क्लोई कहती है कि ये सबूत काफी नहीं है और सजा देना उसका काम नहीं है। फिर दोनों में बहस हो जाती है जिससे क्लोई वहां से चली जाती है। क्लोई निक को जॉश की सब पिक्स दिखाती है और उससे जॉश के बारे में पूछती है। फिर निक क्लोई को सब बता देता है कि उसने जॉश का इल्ज़ाम अपने सर लिया है ताकि जॉश को नई जिंदगी मिल सके। क्लोई निक को राजी करती है कि वो जॉश के खिलाफ गवाही दे क्योंकि जॉश दूसरे मौके से फिर किसी और की जान ले लेगा। निक राजी हो जाता है। तभी क्लोई को डैन की कॉल आती है जिसे फोन सुनने बाहर चली जाती है। डैन उसे बताता है कि जॉश लापता हो गया है और जैसे ही वो वापस आती है निक भी वहां नहीं होता। दरअसल मेज ने जॉश को किडनैप कर लिया होता है और लूसीफर निक को लेकर ठीक उसी जगह पर पहुंचता है जहां मेज ने पहले से ही जॉश को रखा होता है। लूसीफर निक और जॉश को एक दूसरे के आमने सामने ला देता है और दोनों को एक एक गन देता है और उन्हें एक दूसरे के खिलाफ भड़काता है, मगर जॉश पहले गन उठाकर निक पर गोली चलाता है मगर उसमें गोली नहीं होती। फिर तभी वहां निक अपनी गन उठा लेता है मगर क्लोई भी वहां पहुंच जाती है। वो निक को समझाने की कोशिश करती है मगर निक फायर कर देता है। तभी लूसीफर अमेनिडेल को बुलाकर वक्त को धीमा करवाकर गोली को हटा देता है जिससे जॉश बच जाता है और फिर क्लोई जॉश को अरेस्ट कर लेती है और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।